सागर शर्मा के जो पिता हैं और उनकी मां का क्या कहना है वो हम आपको सुनाएंगे। सभी आरोपी को 7 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। 7 दिन की रिमांड पर इन्हें भेज दिया गया है और इस पूरे मामले में जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और जो ये संसद की सुरक्षा में सेंध का मामला है उसमें दरअसल इन आरोपियों को अब 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। जो सागर शर्मा के माता पिता हैं वो क्या कह रहे हैं हम आपको सुनाएं। उससे पहले संजय निरुपम जी अब हमारे साथ जुड़ गए। उनकी जल्दी से एक प्रतिक्रिया लेते हुए आपसे चर्चा आगे लिए चलेंगे। संजय जी, समझ नहीं आता है, मतलब इतना गंभीर विषय है, इसमें पुलवामा 2 का कनेक्शन कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है, क्या समझाने की कोशिश कर रही है, क्या बता रही है? देश में तो कई ऐसे युवा हैं जो डिग्री लेने के बाद भी बेरोजगारी की मुश्किलों का सामना करते हैं, लेकिन वो सब देश की संसद में घुस के धुआं तो नहीं उड़ाने लगते हैं। इतना गंभीर ये मामला है, ऐसे में इसको बेरोजगारी है इसलिए 4 लोग पहुंच गए संसद में, ये कहना क्या आपको लगता है उचित है? अंजना जी, आपने सही कहा, है बहुत ही गंभीर मामला है और इस पूरे मामले के 3 पहलुओं के ऊपर मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। पहली बात, कल 22वीं बरसी थी 13 दिसंबर 2001 को जो हमारे पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ था, आतंकवादी हमला, जिसमें हमारे कई वॉच एंड वार्ड के जो हमारे जवान थे वो शहीद हो गए थे। और उस बरसी के दिन जिस तरीके से पार्लियामेंट की सुरक्षा में एक सेंध लगाई गई, उससे पूरा देश व्यथित है, पूरा देश चिंतित है। पूरे देश के अंदर एक सवाल है कि जब हमारी संसद ही सुरक्षित नहीं है तो हम कितने सुरक्षित हैं। 22 साल पहले जब पहली बार हम पर हमला हुआ था तब शायद हमको ये सब पता नहीं था कि पार्लियामेंट के अंदर भी आतंकवादी घुस सकते हैं या उनके कुछ मोटर्स ऑपरेंडी ऐसे हो सकते हैं जिसकी समझ या पकड़ हमारे प्रशासन के पास नहीं है। लेकिन 22 साल पहले जब घटना घटी तब हमने एक संकल्प लिया था कि कुछ भी हो जाए संसद की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होने दिया जाएगा। ऐसा लगता है कि संसद की सुरक्षा में कहीं ना कहीं ढील बरती गई, जिसका खामियाजा, जिसका नतीजा आपको कल दिखा। एक बात ये। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लड़कों ने या लड़की ने इसके ऊपर हमला किया या फिर घुसपैठ किया और वो गैस वैस छोड़ा, कनिस्तर लेके आए, कोई भी व्यक्ति उनके इस कृत्य से सहमत नहीं हो सकता। संसद की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसके साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है तो उसको माफ नहीं किया जा सकता। हाँ, उनके कुछ मुद्दे हो सकते हैं। देश में बेरोजगारी एक बड़ा प्रश्न है और बेरोजगारी के मुद्दे पर अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है बिल्कुल रख सकता है, लेकिन यह तरीका नहीं है और इस तरीके का हम निषेध करते हैं। तीसरी बड़ी बात, तीसरा पहलू जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि इतना बड़ा हादसा हो गया, संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध लग गई और सरकार की तरफ से, सरकार के गृह मंत्री की तरफ से, जिनके ऊपर पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, अंदरूनी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आता। जिसे एमपी, बीजेपी के एमपी के द्वारा साइन करने के बाद इन घुसपैठियों के पास बने थे, अभी तक जहां तक मेरी जानकारी है अभी तक उस एमपी का भी बयान नहीं आया, उससे पूछताछ भी नहीं की गई है। उससे न पूछा गया ना उसने कुछ बताया है कि भाई किन परिस्थितियों में उसने ऐसे उत्पातियों को पास बना के दिया। आज तक अभी तक उसकी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। आखिरी बात यह है कि अब यही सवाल लेके कि सरकार इस पूरे विषय पर एक गंभीर तरीके से अपनी बात रखे और पूरे देश को बताए। और अभी तक सरकार की तरफ से जब कोई बयान नहीं, देखिए जब पार्लियामेंट चलता है ना तो सरकार बाहर बातें नहीं कर सकती, उसको सदन में खड़े होकर अपनी बात रखनी पड़ती है। और आज गृह मंत्री को अपनी बात रखनी थी या प्रधानमंत्री जी स्वयं आकर अपनी बात रखते, और यही बात हमारे देश के एमपी, हमारे देश के विपक्ष के एमपी कह रहे थे। दुर्भाग्यवश जब वो एमपी कह रहे हैं कि हमारे देश की संसद की सुरक्षा में क्यों सेंध लगाई गई, इसके ऊपर सरकार जवाब दे, तब उनको सस्पेंड किया जाता है। मैं उस दौर का एमपी रहा हूं जब किसी एमपी को सस्पेंड नहीं किया जाता था। और आज मैं देख रहा हूं बीजेपी का राज आने के बाद बात पे विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड किया जा सकता है। जब विपक्ष के सांसद देश की सुरक्षा, संसद की सुरक्षा पे सवाल उठा रहे हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, तब उनको सस्पेंड करना मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से दूसरी बड़ी चूक हुई है। हम तो ये जानना चाहते हैं, आपने नई पार्लियामेंट तो बना दी, बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन नई पार्लियामेंट सुरक्षित हो इसकी गारंटी भी आपको देनी पड़ेगी। दुर्भाग्यवश कल इसकी गारंटी आपने नहीं दी और यही सवाल विपक्ष के लोग पूछ रहे हैं और मुझे लगता है ये सवाल हम पूछ लेंगे उनसे। जो बड़ी खबर इस वक्त की अपने दर्शकों को बता दें, 7 दिन की रिमांड पर इन आरोपियों को भेजा गया है। और सृष्टि ओझा हमारी सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही है। सृष्टि, क्या खबर है?
सृष्टि से शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। पीके मिश्रा जी भी हम हमारे साथ जुड़ गए। पीके मिश्रा जी दरअसल फॉर्मर डायरेक्टर है पार्लियामेंट सिक्योरिटी के। मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन गौरव भाटिया जी उनकी तमाम बातों का जवाब दीजिए। वो कहते हैं कि अगर कोई ईमेल का पासवर्ड दे दे, और एक के बाद एक ऐसे कई सांसद हैं जिनको लेकर उनका कहना है कि सरकार कार्रवाई करती है, लेकिन यहाँ तो बीजेपी के एक ऐसे विधायक सांसद हैं जिन्होंने बाकायदा उस पास पर साइन किया, जिसकी वजह से ये दोनों संसद में पहुंचे और फिर उन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया। गौरव जी। अंजना जी, देखिए यही फर्क है सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता और विपक्ष के प्रवक्ता में। हम बड़े जिम्मेदारी से बोलते हैं और हम इंतजार करते हैं कि जांच एजेंसियां, तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, हमें बड़ी जिम्मेदारी से बोलना है, ओछी और घटिया राजनीति नहीं करनी है। लेकिन जब विपक्ष के प्रवक्ता आते हैं, लीडर आते हैं, तो वो केवल घटिया राजनीति करते हैं। आप मुझे बताइए, अगर खड़गे जी या राहुल गांधी ने एक वक्तव्य दिया होता, ये पुलवामा 2 का जो बयान आया प्रमोद तिवारी का, ये घटिया बयान है, ये पार्टी की सोच नहीं है। या अधीर रंजन चौधरी ने जो कहा कि बेरोजगार है ये युवा, जो कि आरोपी है, जिन्होंने हमला किया है, इनके साथ कांग्रेस पार्टी नहीं खड़ी है, और इस बयान का हम खंडन करते हैं। क्या संदेश जाता? संदेश जाता ये गंभीर मसला है और सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ खड़ा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो बात अधीर रंजन चौधरी ने कही, संजय निरुपम ने भी क्या कहा। देखिए, पहली बात उन्होंने उठाई कि कृत्य से हम सहमत नहीं है। अरे अगर आप कृत्य से सहमत नहीं है तो अधीर रंजन चौधरी क्यों कह रहे हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा है? ये समय बेरोजगारी के मुद्दे को संसद में घुस के इस तरह से हमला करके उठाने का है, और इसे आप सही ठहरा रहे हैं। इसी तरह से घमंडिया के और भी साथी है जो कह रहे हैं ये भोले भाले बच्चे हैं, आतंकी नहीं। कोई सही नहीं ठहरा रहा है। यूएपीए लगा दिया, इतना सख्त कानून लगाया है के साथ जो इन्होंने किया है, अंजना जी शांत करते हैं, उसको शांत कराइए प्लीज। यह कृत्य स्वीकार्य नहीं। संजय जी, आज मैं भी तीसरी जगह पे हूँ, हम सब अलग अलग जगहों से कनेक्ट हो रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक साथ ना बोले, अपनी बारी का इंतजार करें। मैं आपको मौका दूंगी, गौरव जी को पूरा कर लेने दीजिए प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। प्लीज सर, प्लीज गौरव जी पूरा कीजिए। दूसरी बड़ी बात अंजना जी, देखिए मैंने जैसा बताया, अगर संविधान की आप शपथ लेते हैं तो संविधान का पालन करना भी आपका दायित्व है। स्पीकर महोदय वो मास्टर हैं पार्लियामेंट के, उनके अनुसार ही कार्रवाई होगी। और ये कहते हैं अमित शाह जी क्यों नहीं बोले? मैं कह रहा हूं सरकार का पक्ष जो संसदीय कार्य मंत्री है, मैंने बता दिया सारा उन्होंने क्या कहा है। तो सरकार ने अपना पक्ष रख दिया, स्पीकर ने अपनी बात कह दी, लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है इस पे प्रश्न है। अब मैं जो बड़ी बात कह रहा हूं, आधा मिनट दीजिएगा। देखिए जांच अभी हो रही है, लेकिन प्रतीत ये होता है ये बहुत बड़ी साजिश है। साजिश किसने कराई है? जो चाहते हैं कि देश खंडित हो, टूल किट मॉडल हो। आप जोड़िए, मैं 3 तथ्य रखता हूं आज तक पे। सबसे पहले, अधिवक्ता हूं तो दिमाग इस तरफ चलता है। पहली बात, रेकी करी गई जो बजट का सेशन था, उसमें बजट का सेशन मतलब फरवरी 2023 में किन 4 प्रदेशों के लोग आए हैं सामने? एक आया है उत्तर प्रदेश का भाजपा शासित, दूसरा है हरियाणा भाजपा शासित, तीसरा महाराष्ट्र का भाजपा शासित, और कर्नाटका जहां फरवरी 2023 में भाजपा की ही सरकार थी। अब इन चारों को कौन सामने लाया? और बेरोजगारी मुद्दा है, ये संसद में बोला गया तो उससे विपक्ष फायदा उठा रहा है। और एमपी कौन पास इशू करता है? वो भी भाजपा का है। तो प्रतीत ऐसा होता है, और अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये सारे जितने कुकृत्य किए जाते हैं देश की गरिमा को भंग करके, ये केवल कांग्रेस पार्टी और घमंडिया ही कर सकता है। जांच होने दीजिए, सच सामने आएगा, इनका चेहरा फिर से काला होगा, ये हमें प्रतीत हो रहा है। ठीक है संजय जी, इसका आप जवाब दे लीजिए क्योंकि आप बीच में बोल रहे थे। उसके बाद से हनुमान बेनीवाल जी और मलुक नागर जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, क्योंकि आज मैं हाईलाइट करना चाहती थी कि आप लोग उस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद थे और आप लोगों ने हैंड्स ऑन जिसे कहते हैं, आप लोगों ने सबसे आगे जाकर उस शख्स को पकड़ा एक तरह से, क्योंकि उस वक्त तक कोई नहीं जानता था कि ये दोनों क्या करना चाहते थे। शायद उस वक्त तक आपको पता भी नहीं था कि इसके हाथ में सिर्फ एक स्मोक्ड कैनिस्टर है जिससे वो किसी का नुकसान नहीं करने वाला है। लेकिन उस
तमाम खतरे के बीच में आप लोगों ने हैंड्स ऑन उन दोनों को पकड़ा और उसके बाद कार्रवाई को आगे ले गए। मैं वाकई हाईलाइट करना चाहती थी आप दोनों ही सांसदों के इस कृत्य को, काम को, और इसीलिए मैंने आप दोनों को आमंत्रित किया है। लेकिन एक बार संजय जी बस जवाब दे दें उनकी बात का, फिर मैं फौरन आप दोनों के पास वापस आ रही हूं। निश्चित तौर पर दोनों सांसद जो आपके चैनल पे इस समय बैठे हैं, मुल्क नागर जी और बेनीवाल जी, दोनों को मैं भी बहुत बहुत बधाई दूंगा। उन्होंने एक बहुत ही बहादुरी भरा कृत्य किया है और हो सकता है वो आतंकवादी भी हो सकते थे, उनके पास ग्रेनेड भी हो सकता था, उनके पास कोई बॉम्ब भी हो सकता था, लेकिन बगैर कुछ आगे पीछे सोचे, बगैर जान की परवाह किए जिस तरीके से उन्होंने उनको कैप्चर किया, उन पर कब्जा किया और उनको रोका, संभाला, निश्चित तौर पर यह एक प्रशंसनीय बात है। लेकिन अभी गौरव भाटिया जी जो बड़ी बड़ी कई बात, हर बात को बोलते मैं एक बड़ी बात बोलता हूं, जो बड़ी बड़ी बातें बोलने के बाद उन्हें एंड में क्या कहा कि इस पूरे कृत्य से घमंडिया और कांग्रेस के लोगों का हाथ है। मैं सरासर ऑब्जेक्शन लेता हूं। वो अधिवक्ता है ना, वकील है ना, उनको पता होना चाहिए कि पूरे मामले की जांच हो रही है और जांच होने के बाद पता चलेगा कि सचमुच इसके पीछे कौन से लोग हैं। एक प्रारंभिक तौर पर जो एकदम प्राइमा फेसाई दिख रहा है वो तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने साइन करके उसको उन लोगों का पास बना के दिया। फिर भी हमें नहीं कह रहे कि इस पूरी घटना के पीछे बीजेपी है। हम तो कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच होने से पहले यह गृह मंत्री की जिम्मेदारी है, प्रहलाद जोशी की जिम्मेदारी है संसदीय कामकाज सही ढंग से चले, इसके ऊपर अपना बयान देना। और स्पीकर महोदय का काम है कि संसद का कामकाज सही ढंग से चले, उसको देखरेख करना। लेकिन जब देश की सुरक्षा और संसद की सुरक्षा का प्रश्न आता है तब गृह मंत्री को मैदान में उतरना पड़ेगा, उनको सदन में आना पड़ेगा और उनको बात रखनी पड़ेगी।